और भी बोले यार। किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है तुम्हें बताओ। पाइथन और सी प्लस प्लस दोनों ही चलेगी, कोई सी भी करवा लो। यार पाइथन में तो डीएसए नहीं करेंगे, जावा या सी प्लस प्लस में करेंगे। तो फिर सी प्लस प्लस सही रहेगी। सी प्लस प्लस में करना है। बाकियों से भी पूछ लो, मतलब मेरे को और बताओ तो और सी। बताओ। यार देखो, तुम्हें जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती होंगी ना, तुम बेनिफिट में रहोगे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जो लैंग्वेज नहीं आती वो बोलो इधर। जावा नहीं आती। जावा नहीं आती। सर जावा में करो। नहीं। जावा में हम्म। दोनों लैंग्वेज में कर लेंगे, ठीक है। जावा और सी प्लस प्लस, पाइथन में नहीं करेंगे क्योंकि डीएसए के लिए पाइथन से तो दूर ही रहना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी नहीं। ओके, चलो भाई तो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ ये तुम लोगों को अरेज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन सब के बारे में पता है या मेरे को बताना पड़ेगा? सर पता है। ओके, क्योंकि तुम लोग अब सेकेंड ईयर में हो ना मैक्सिमम, ये फर्स्ट ईयर के भी हो। प्रोग्रामिंग तो करी होगी फर्स्ट ईयर में भी। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर भी है। ओके, कोई इशू नहीं है। देखो हर लैंग्वेज में ना कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे तुम्हारे लूप्स, फॉर लूप हो गया। स्टार्टिंग से करते हैं। इफ कंडीशंस हो गई। फॉर लूप्स हो गए। फंक्शन डेफिनेशंस हो गई। राइटिंग पे जज मत करना प्लीज। नहीं, मैं सर काम ही करनी है। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। ये चार चीजें हैं। नहीं, दीज आर थोड़ी सी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तुम लैंग्वेज कोई भी यूज करो, सब इसी पे बेस्ड होता है। यार किसी को डाउट होगा ना, माइक ऑन करके बोल देना, बाकी ऑफ रखो फिर। ठीक है, हर लैंग्वेज में ये बेसिक चीजें होती है। अब मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें ये चीजें पता है, ऊप्स को हटा दो, ये तीन चीजें तुम्हें पता होंगी। सबको पता है ना? हेलो। यार इंटरेक्ट करो। एक ओवरव्यू दे दूं? चलो ओवरव्यू दे देते हाँ। हैं। हाँ। ओवरव्यू दे देते हैं तुम्हें, बेसिक्स बोलते हैं उसको, बेसिक्स डॉट। अच्छा देखो, कोड ना मेरे साथ मत करना, मैं कोड करने का तुम्हें टाइम दूंगा। कोड तभी करना, ठीक है। देखो ये मैंने एक अरे बनाया। ठीक है, ये होता है अरे। जावा में इसको ऐसे बनाते हैं, सी प्लस में बनाओगे वो ऐसे बन जाएगा। तो हम इसमें आइटरेट करते हैं यूजिंग अ फॉर लूप।
वैभव एक बारी ना एग्जीकॉम वाले ग्रुप में इसका लिंक डाल दियो, मैम भी देख लेंगी। तू नहीं है? रुक मैं डाल दूंगा फिर अभी। अच्छा एरे वगैरह तुम्हें पता है ना, ये बताऊं क्या होता है? पता है, पता है। सबको पता है? हाँ भैया पता है। वेक्टर्स पता है? वेक्टर्स, अरे लिस्ट। हाँ, ये आते हैं सीधे, बस देखो में पाइथन वाले को करेंगे। तो एक चीज पता होगी सिर्फ, लिस्ट, वो उसी में सारा काम करते हैं। सी प्लस प्लस और जावा में अलग अलग यूज करना पड़ता है हमें। C++ में वेक्टर और ये आता है, जावा का नहीं आता। जावा में उसका अरे लिस्ट होता है वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, एक बार इम्प्लीमेंट करना बता देने को। हाँ हाँ सब बता देंगे भाई। देखो आज ना मैं रिकर्जन से शुरू करूंगा, तो रिकर्जन में हम उसी सब का यूज करेंगे, ठीक है? देखो जावा के लिए तुम्हें ये कमांड लिखना होता है, पहले जावा सी से कंपाइल होता है, उसकी एंड से मैं सिक्वेंशियली दूसरी कमांड भी चला रहा हूँ टर्मिनल पे। ये दिस शुड बी आई। अब क्या गया? ठीक है, देखो ये तुम्हारा बेसिकली फॉर लूप है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, हर बारी इस अरे में आइटरेट कर रहा है ए आर आर डॉट लेंथ तक। अब ये वेरिएबल क्या देगा, इसकी लेंथ देगा। ये जो तुम्हारा एरे है ना, इसकी लेंथ क्या है, 10 है ना। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो लेंथ -1 तक तुम आइटरेट करोगे, और मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे को इसी में कोई इफ कंडीशन लगानी है, तो कैसे लगाऊंगा? इफ मान लो मेरे को सिर्फ इंडेक्स 4 पे प्रिंट करना है, लेट्स से इफ आई इज इक्वल्स टू 4, मैं प्रिंट कर दूंगा। फोर्थ इंडेक्स पे क्या 5 रखा है, चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब देखो इसी को तुम वाइल लूप में भी लिख सकते हो। वाइल वाइल के लिए पहले तुम्हें डिक्लेयर करना होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को खुद से आई को इंक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे क्या था, फॉर लूप अपने आप करता है वो काम। देखो सेम चीज आ गई ना, ये तुम्हारा फॉर लूप हो गया, ये तुम्हारा वाइल लूप हो गया, और ये तुम्हारी इफ कंडीशंस हो गई। अगर तुम और भी लिखना चाहते हो इसमें, तो इसको ऐसा लिख लो, एल्स इफ। मतलब समझ गया ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे 9th इंडेक्स पे जो है और 4th इंडेक्स पे जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। देखो 9th इंडेक्स पे 10 रखा है ना, ठीक है? ये तो बेसिक से तुम्हें आते भी होंगे पहले से। अब शुरू करते हैं मेन चीज, रिकर्जन। आ गया ना ये सब समझ में? हेलो? हेलो? आ गया भैया, आ गया। आ गया, आ गया। समझ आ गया। हाँ जी।
चलो फिर रिकर्जन करते हैं, ठीक है। देखो रिकर्जन होता है ना, रिकर्जन तुम्हारा बेस होता है हर चीज का। ट्रीज में रिकर्जन यूज होता है, ट्रीज तो खैर रिकर्जन ही है। ग्राफ्स में पूरा रिकर्जन यूज होता है, और भी जितने तुम डेटा स्ट्रक्चर देखोगे सब में रिकर्जन यूज होता है। किसी को पता है रिकर्जन क्या होता है? हाँ, रिकर्जन वो है ना, when the function call itself again and हाँ again बिल्कुल till the बिल्कुल base बिल्कुल। class is made. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब भी कोई तुमसे रिकर्जन बोले ना, तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक स्टैक ट्रेस, और दूसरा ट्री। इसको इधर समझाते हैं। क्या ये यूज करता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक एरे है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्जन। कोई बता सकता है कैसे होगा? मैं कोड लिखता हूँ पहले इसका, फिर तो मैं समझाता हूँ। देखो जावा में हर चीज ना क्लास के अंदर होती है, क्योंकि ये टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पूरा ऊप्स पे होता है इसका सारा काम। तुम सी प्लस प्लस में लिखोगे ना तो तुम्हें क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जावा में हर चीज के लिए क्लास होनी चाहिए। और ये जो तुम क्लास बनाओगे ना मेन, इसका नाम सेम होना चाहिए जो तुम्हारी फाइल का नाम है। अगर मैं इसको बेसिक्स वन वन कर दूं ना, नहीं चलेगा, एरर देगा। और हर क्लास में एक मेन क्लास होना जरूरी है, जिससे तुम अपने सारे नीचे फंक्शंस को कॉल करोगे। ये सारे हम नीचे फंक्शंस लिख रहे हैं। इसमें एक डाउट है, जो पैकेज रिकर्जन है वो हमें क्या है बेसिकली? अरे ये वो वीएस कोड इंटेलिजेंस होता है ना, ये अपने आप कर देता है। इसको हटाओगे तब भी चलेगा। ये बेसिकली मैंने ना अच्छा, यहाँ पे एक पैकेज बना, ये फोल्डर बनाया ना, हाँ हाँ हाँ। इस फोल्डर को ये एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब अच्छा, मैं इसमें ठीक जो है। भी लिखूंगा ना, लेट से मैंने इसमें डिस्प्ले लिखा, अब हम्म। मेरे को मान ले इस फाइल में इसको यूज करना है, तो मैं यहाँ सीधा इंपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, वो फाइल इसमें import हो जाएगी। Cool. हाँ, वो जस्ट उसको एक पैकेज बनाना, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अभी हम ठीक। टर्मिनल से कंपाइल कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। देखो अगर किसी को ये जावा नहीं आती हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। सिंटैक्स तुम जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आ जाएगा। मेरे को भी नहीं आती जावा अभी ढंग ढंग से। मेरे को पाइथन आती है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग अपनी पाइथन से स्टार्ट करी थी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना मत। इधर से कॉपी कर लेता हूँ उसको। क्या मैंने नाम गलत दे दिया है क्या? ये देखो, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई थी पहले वाली, अब ये इसमें इंटेलिजेंस मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए अपने आप इसको एज अ पैकेज ट्रीट कर लेता है। लेकिन जब मैं इधर टर्मिनल पे रन कर रहा हूँ ना इसको, तो मैं इसको सिर्फ एज अ सिंगल स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, इसीलिए ये पैकेज का एरर आया।
ये बात आई समझ में? नहीं। देखो, ये मैंने यहाँ से प्रोग्राम को चलाया जावा सी से। जावा सी कंपाइल करने के लिए होता है, ठीक है। जब इसने स्क्रिप्ट कंपाइल करना शुरू किया, ये आया इधर पैकेज पे, इस लाइन फर्स्ट लाइन पे, पैकेज रिकर्जन, इसको इंपोर्ट करना है। लेकिन भैया स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए प्लीज। क्या स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया? हाँ बहुत लोग बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन विजिबल तो नहीं है शेयर्ड है, screen। यार मेरे को तो दिख रहा है शेयर। मेरे को भी दिख रही है। VS कोड दिख रहा है ना तुम्हें? नहीं, VS कोड नहीं, गूगल मीट दिख रहा है अभी तो। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। हाँ देखो, ये जो पैकेज रिकर्जन है ना, अगर मैं इसको यहाँ कहीं एक फोल्डर बनाता ना ऊपर, किसी ने इंटेलिजे यूज किया तो उसको पता होगा। अगर मैं मान लो यहाँ कहीं फोल्डर बनाता और वहां से उसको कॉल मारता स्क्रिप्ट को, ठीक है, तब ये एरर नहीं देता, और क्योंकि ये इस पैकेज को ढूंढ पाता। लेकिन अभी तुम डायरेक्ट सिर्फ इस स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो, उसके पास इस स्क्रिप्ट की नॉलेज है सिर्फ, इसीलिए उसने यहाँ पे एरर दिया है, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा। देखो इधर एरर पढ़ो, समझ में आया ये? इसको अगर इंटेलिजे पे लिखोगे ना ये स्क्रिप्ट को, तब तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी होगी। लेकिन बट वो चीजें यूज ना करा करो तो ज्यादा ही बढ़िया है। ये देखो तुम्हारा एरे प्रिंट हो गया। अब मैं ये तुम्हें उधर ले जाके समझाता हूँ। यार एक बार ही रीस्टार्ट कर लो, बाकियों को तो है। यार दिख रहा है अभी स्क्रीन? हाँ जी दिख रही है। दिख रहा है, बोलो। स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ दिख रही है। दिख रही है। दिख रही है ना? देखो अभी इसको ड्राई रन करते हैं तो मैं समझ में आएगा रिकर्जन कैसे चलती है। हर रिकर्जन के ना दो पार्ट होते हैं। ये इफ कंडीशन दिख रही है, इसको बोलते हैं बेस केस। तो भाई इसमें लिखना ही मुसीबत है, बेस केस, ठीक है। अभी ये चलता कैसे है? रिकर्जन मैंने, तुम्हारे पास टैग बनता है प्रॉपर। ये फंक्शन को मैंने कॉल लगाई, ARR और IDX मैंने पास कर दिया बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो ये आया, इसने ये कंडीशन चेक करी, क्या ये ट्रू है? बताओ। हेलो, इंटरेक्ट करते रहो यार। हेलो, स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी अभी। अभी ट्रू नहीं होगी ना, ठीक है। तो तुम्हारा कंसोल पे ARR ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा, जो कि है 1, ठीक है। और तुम्हारी नेक्स्ट कॉल लग जाएगी, कुछ इस तरीके से चलता है, अगर तुम इसको ट्री के फॉर्म में बना के देखो 2 पे।
ठीक है, क्योंकि आईडीएक्स फिर 2 पास कर देगा, 0 लिखना सही रहेगा। आईडीएक्स 1 पास हुआ, फिर नेक्स्ट कॉल लगेगी, आईडीएक्स 2 पास होगा, फिर नेक्स्ट कॉल लगेगी, आईडीएक्स 3 पास होगा। ऐसे करते करते लास्ट में एक कंडीशन आएगी जब आईडीएक्स हो जाएगा 9। ठीक है, अब बताओ जब आईडीएक्स 10 पास हुआ तब क्या होगा? तब ये तुम्हारा इफ कंडीशन में फंसेगा। ठीक है, यहाँ पे आईडीएक्स की वैल्यू हो गई तुम्हारी ए आर और डॉट लेंथ जो कि थी 10। अब इसने रिटर्न कर दिया यहाँ से। अब ये जाएगा ऐसे, देखो पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तुमने सुना भी होगा रिकर्जन में। फिर ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास, इसके पास, ये इसके पास। ये जो मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया है ना, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ट्री के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं अगर मैं, तो ये एक ऐसा ट्री है। ये जिसके सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है। ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। वापस जाने वाली नहीं आई। वापस जाने वाली भी समझाता हूँ। देखो रिकर्जन में क्या होता है ना, रिकर्जन में हमेशा ना स्टैक बनता है। जब भी तुम वेरिएबल्स बनाते हो ना, वो एक स्टैक के अंदर रखे जाते हैं। ये तुम्हारा एक स्टैक है। अभी इसमें 0 रखा है, आईडीएक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ है 1, यहाँ है 2, ऐसे करते करते कहीं पे है 9। ठीक, तो जब यहाँ से कॉल लग रही है ना, स्टैक ग्रो हो रहा है। जब तुम बेस केस में फंस गए, रिकर्जन की एक प्रॉपर्टी, स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है, जो चीज हमेशा ऊपर जाती है ना वो नीचे भी आती है। मतलब स्टैक अगर ग्रो हुआ है तो वो डी ग्रो भी होगा, और ये अपने आप होता है। तुम्हें लग रहा है तुमने हर एलिमेंट को 2 बार एक्सेस किया है ना, देखो काइंड ऑफ। हेलो, यस सर। हाँ हाँ। हर एलिमेंट को 2 बार एक्सेस किया है, लेकिन ये एक्चुअली ऑपरेशन है ऑर्डर ऑफ एन का, क्योंकि वो जो नीचे आने वाला काम है ना वो अपने आप होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तुम्हें अगर नहीं भी एक्सेस करना होगा ना, वो तब भी एक्सेस करेगा। और वो एक्सेस कहाँ होता है? वो इस एरिया में एक्सेस होता है, इस वाले एरिया में। ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं इन एरिया, सॉरी इसको बोलते हैं प्री एरिया। ये क्या हो गया भाई? ये तुम्हारा प्री एरिया होता है, ये आपका इन एरिया होता है, और ये वाला पोस्ट एरिया होता है रिकर्जन का। सबसे पहले कॉल इधर लगती है, फिर तुमने इस फंक्शन को कॉल लगाया, सेम। अब इसके नीचे मान लो मैं एक और बार इसको कॉल लगा दूं ना, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पोस्ट एरिया, ये हो जाएगा तुम्हारा इन एरिया, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्री एरिया। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी। चलो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे तुम्हें ना थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी रिकर्जन चलता कैसे, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से कॉल लग रही है। भाई ये वाला C++ में करा देना यार। C++ में करा देते हैं।
आईओ स्ट्रीम ही रखना होता है ना बस उसमें। void parent increasing underscore decreasing। देखो इसमें क्या करना है, मैं तुम्हें ना एक रेंज दूंगा। लेट से मैंने तुम्हें दिया 10, ठीक है। तुम्हें मेरे को कंसोल पे क्या प्रिंट करके देना है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 9, 7, 5, 3, 1। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ये? कुछ पैटर्न दिख रहा है तुम्हें इसमें? बताओ। हाँ, पहले इवन प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद ऑड प्रिंट हो रहे हैं सारे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले इंक्रीजिंग में इवन, फिर डिक्रीजिंग में ऑड। हाँ, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? चलो मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, एक चीज होती है, अगर तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी है ना, तो तुम इसको बिन विदाउट दीज कर्ली ब्रेसेस भी लिख सकते हो, और इसको इसके आगे भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। अब इफ स्टार्टिंग में हमें जाते में क्या प्रिंट करना है, इवन प्रिंट करना है ना। पूरा ही लिखवाएगा क्या ये? ये है प्री एरिया, प्री एरिया। ये है पोस्ट एरिया। ठीक है, ये तुम्हारे इसकी रिकर्जन है। इसको कॉल लगा लेते हैं। भाई सी आउट आएगा, जावा में आता है ना सिस्टम डॉट आउट, तो अरे यही दिक्कत होती है। मैं कभी कभी पता है कैसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कभी कभी। ये बताओ किस में आता है? पाइथन में आता है। पाइथन में आता है। भाई देखो, लैंग्वेज तो सिर्फ एक काम करने का जरिया है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। 10 डाल दें, 10, 1। ये ना एग्जीक्यूट करने की कमांड होती है इसको, ठीक है। तुम्हारे में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो भी मैक वाले हैं ना उनको जरूरत पड़ती है लिखने की बस। क्या कोई एरर आएगा? बिल्कुल। देखो आ गया ना, सेम है। 2 4 6 8 9 10 नहीं आया। इफ काउंटर इक्वल्स टू n। अच्छा ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करना होगा। क्या कुछ गलत लिखा है क्या? ठीक है, ये समझ में आया किसी को? मैं तुम्हें इसका एक बार ना ड्राई रन दिखाता हूँ, फिर समझना इसको। भाई आपने 10 की वैल्यू 10 ली है ना, तो 0 से 9 तक ही जाएगा, तो हाँ 8 तक हाँ ही प्रिंट कर हाँ रहा है। हाँ, एक मिनट बस, इसको मैं इधर ले जाऊँ ओपन बोर्ड पे। आपने शायद दोबारा बिल्ड नहीं किया। नहीं किया है। ओके। यस। ये देखो इधर, हमने इनकी वैल्यू 10 डाली थी, काउंटर डाला था हमने 1, ठीक है। तो पहले हमने कॉल लगाई 1 के लिए, ठीक है। क्या 1 mod 2 0 है? नहीं, हमने इधर कॉल लगा दी 2 पे, ठीक है। ऐसे करते करते हम सब पे कॉल लगाएंगे। मैं एक बार कॉल्स लिख देता हूँ। 6। ठीक है, अब देखो 1 पे कॉल लगी, 1 mod 2 इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। आगे कॉल लग जाएगी, फिर 2 पे लगी। क्या ये, क्या 2 mod 2 इक्वल्स टू 0 है? हाँ, तो कंसोल पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 पे नहीं है, 4। ये बात ध्यान रखना, ये नीचे नहीं जा रहा अभी। जब 3 पे आए ना तो ये कंडीशन चेक नहीं हो रही नीचे वाली तुम्हारी, इफ काउंटर mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अभी हम सिर्फ ऊपर ही हैं, अभी हम सिर्फ प्री एरिया में हैं, ठीक है। अभी हम आए 4 पे, 4 के लिए ट्रू हुई, प्रिंट हो जाएगा 4। 5 के लिए नहीं ट्रू हुई, सिर्फ पहली कंडीशन पे देखो प्री एरिया में, ठीक है। अभी ये है हमारे 6 पे, 6 के लिए ट्रू,
7 7 के लिए फॉल्स, 8 8 के लिए ट्रू होगी, 8 प्रिंट हो जाएगा, 9 और 10 10 के लिए नहीं हुई क्योंकि वहां पे काउंटर इक्वल्स टू हो गया उधर, इसको हमें ग्रेटर देन लिखना चाहिए था तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो, अब ये पहुंच गया तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे 11 पे, एक 11 की भी तो लगेगी ना जब तुम यहाँ पे एग्जिट ले रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब हो रहा है बैक ट्रैक, अब तुम आए 10 पे, अब ये कंडीशन चेक हो रही है यहाँ, क्या 10 mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, नहीं फॉल्स। अब 9 पे आए, ये 9 के लिए ट्रू है क्योंकि 9 इज ऑड। ठीक है, 8 पे फॉल्स है। अब तुम आए फिर 7 पे, 7 के लिए ये ट्रू हुई, नीचे वाली कंडीशन तुम्हारी। तुम आए फिर 6 पे, 6 पे फॉल्स, 5 पे आए, 5 के लिए ट्रू। ये बैक ट्रैक हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ये पूरा तुम्हारा ऐसे बैक ट्रैक होगा अप टू 1 जहां पे तुमने कॉल स्टार्ट करी थी। तुम इसका स्टैक स्टैक ट्रेस देखोगे ना, कुछ ऐसे बनेगा। रिकर्जन के हर क्वेश्चन में ना तुम्हें दो चीजें बनानी है बिना देखे, एक ट्री और एक स्टैक ट्रेस, और रिकर्जन में हमेशा स्टैक बनता है। ये इसका खराब पॉइंट भी है, कई सारे क्वेश्चंस में तुम्हें टीएल ही मिल जाएगा, फिर वहां तुम्हें आइटरेशन सोचना होगा उसका। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हेलो, बोला करो यार। आ गया भाई। अब देखो, मैं तुम्हें स्टैक ट्रेस से भी समझा देता हूँ इसका। पहले तुम्हें इसका कंसेप्ट समझ में, पहले मैं बताता हूँ स्टैक क्यों बनाते हैं। देखो, ये बात तो सबको पता होगी, मेमोरी दो जगह, जो भी तुम वेरिएबल्स बनाते हो वो दो जगह बन सकते हैं, या तो स्टैक पे बनेंगे या हीप पे बनेंगे। ये बात पता है? हाँ पता है पता है। जावा में बाय डिफॉल्ट सब कुछ हीप पे बनता है, सी प्लस प्लस में तुम्हारी मर्जी होती है, तुम स्टार लगा दो तो वो हीप पे बन जाएगा, और बाय डिफॉल्ट उसमें स्टैक पे बनता है। ये जो है ना, ये तुम्हारा, मैं काइंड ऑफ एक मेमोरी डायग्राम बता रहा हूँ। ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक है, ये तुम्हारा हीप है, ये फिर है तुम्हारा ओएस, और यहाँ फिर इसके ऊपर तुम्हारी लगी हुई है रैम चिप। जब ये तुमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया ना, तो ये सारे वेरिएबल्स तुमने इनिशियलाइज करे, जैसे यहाँ पे काउंटर इनिशियलाइज हो रहा है, एन की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, ये फंक्शन इनिशियलाइज हो रहा है। ये सब कहाँ बनेंगे? कहीं तो मतलब मेमोरी में बनेंगे ना, रैम में ही बनेंगे कहीं ना कहीं। वो स्टैक और हीप का काम होता है, वो चीज़ हैंडल करना। उसके ऊपर ओएस होता है, ओएस तो बहुत सारी चीज़ें चला रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ स्टैक एलोकेट हुआ होगा, कुछ हीप एलोकेट हुआ होगा। यहाँ पे तो स्टैक ही होगा क्योंकि हमने सीपीपी में किया है, जावा में करते हीप पे बनता। ठीक है, तो ये जो मैं तुम्हें स्टैक ट्रेस दिखा रहा हूँ ना, ये इस स्टैक के अंदर बना है, मतलब ये वेरिएबल्स की कैसे स्टोर हुए होंगे मेमोरी में वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, और रिकर्जन में वही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं। स्टैक में पहले पहले तुमने काउंटर की वैल्यू 1 दी, 1 आ गई, फिर 2 दी, उसने कॉल मारी यहाँ से, इन एरिया के नीचे जो लाइन लिखी है, 2 बन गई। ऐसे करते करते स्टैक बढ़ा और मैक्सिमम वो चले गया n तक, 10 तक जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, अब ये हुआ स्टैक तुम्हारा ग्रो, ऐसे ऊपर तुम्हारा स्टैक हो रहा है ग्रो। अब इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, जो मैंने पीछे बोला था, वो क्या बोलती है? जो चीज ऊपर जाएगी वो चीज नीचे भी आएगी। ठीक है, तो ये काउंटर की वैल्यू यहाँ पहुंची थी 9 पे, अब नीचे आना है तो काउंटर की वैल्यू हो गई 8, अब फिर नीचे आएगा वो, काउंटर की वैल्यू हो गई 7, अब फिर नीचे आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, और लास्ट में तुम्हारा स्टैक एम्प्टी। ये मेमोरी डायग्राम समझ में आया? ये चीज समझ में आई तुम्हें? बोलो। ये मेन है, बेसिक्स है ये बिल्कुल।
इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई ना रिकर्जन चल कैसे रही है, तो फिर रटते रह जाओगे और कभी समझ नहीं आएगा कुछ भी। डाउट है कुछ भी अभी पूछ लो, मैं 10 बार बता दूंगा। बोलो। सो गए क्या? अच्छा, ओके ठीक है। ठीक है भाई, तो एक काम करो, पहले सब ना इसे कोड करो, सिर्फ इतने पार्ट को कोड कर लो, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। पहले इसका पेन और पेपर पे ना ड्राई रन करना। रिकर्जन में हमेशा तुम्हें दो चीजें बनानी है, पहले ट्री बनाओ, स्टैक ट्रेस बनाना हो बना लेना, ठीक है? ट्री बट जरूरी है, ट्री, फिर उसके बाद स्टैक ट्रेस और फिर कोड करो। स्क्रीन दिख रही है ना?